हेलो स्टूडेंट्स, हम नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। कि आप किस तरह से एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल की मदद से डिस्कस करने से पहले हम डेसिमल और हेक्साडेसिमल का ओवरव्यू कर लेते हैं। डेसिमल नंबर क्या होता है? इट इज़ अ स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर नंबर्स। कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर हमारी कम्युनिकेशन के दौरान इस्तेमाल करते हैं। हम कम्युनिकेशन के दौरान जितनी भी वैल्यूज़ बोलते हैं, लाइक 375, 979, 87.5, ये सारी की सारी आपके पास डेसिमल नंबर इसके अंदर होती हैं। इसके अंदर आपके पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स शामिल होते हैं, जो कि ये बनते हैं टोटल 10। इसलिए हम कहते हैं कि जो डेसिमल की बेस है वो क्या है? वो है 10। कोई भी नंबर, लेट्स सपोज 790, ये डेसिमल नंबर है। इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसकी बेस में 10 लिखते हैं, तो ये हमें बताता है कि ये एक डेसिमल नंबर है। जबकि अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स और ए से लेकर एफ तक करेक्टर्स शामिल होते हैं। अब ये जो करेक्टर्स हैं ए से लेकर एफ तक, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यूज़ को 10 से लेकर 15 तक। 10 से लेकर 15 तक हम वैल्यूज़ नहीं लिखते हेक्साडेसिमल के अंदर, बल्कि इन वैल्यूज़ की जगह पर हम ये कैरेक्टर्स लिखते हैं। तो ये टोटल आपके पास बनते हैं 16 सैम्बल्स। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर बेस होती है 16, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सैम्बल्स 16 होते हैं। अब हमारे पास कोई भी अगर नंबर है, सपोज 78F, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है, हम इसकी बेस के अंदर 16 लिखते हैं। तो ये था हेक्साडेसिमल नंबर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक वैल्यू है 381, ये एक डेसिमल वैल्यू है। इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो हमें सिंपली अपनी इस डेसिमल वैल्यू को लेंगे 381 और इसको जो हमारे हेक्साडेसिमल की जो बेस है 16, इस पे डिवाइड कर देंगे। तो हम इसकी डिवीजन परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको डिवीजन करनी आती होगी। तो 16 टू 32 होता है। 38 में से 32 निकालें तो आपके पास बच जाता है 6। 1 नीचे आ जाएगा। 16 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 48। तो 61 में से 48 माइनस करें तो आपके पास बच जाएगा 13। अब 13 को हम मजीद 16 पे डिवाइड नहीं कर सकते, तो इट मीन्स 381 को 16 पे डिवाइड किया तो आपके पास आउटपुट क्या आई? 23 यहाँ पर आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बचा? 13। रिमाइंडर हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब 23 को हम मजीद 16 में डिवाइड कर सकते हैं, तो दोबारा से डिवाइड करेंगे। 16 होता है। 23 में से 16 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 7। अब हमने ये जो रिमाइंडर्स हैं इनको आपस में कंबाइन कर लेना है बॉटम से टॉप की तरफ। तो आपके पास ये आया 1, नेक्स्ट आपके पास आया 7, अब लास्ट पे आपके पास आ रहा है 13। अब हम 13 को आउटपुट के अंदर राइट नहीं कर सकते। हमने स्टार्ट के अंदर डिस्कस किया था कि हम 10 से ऊपर जो भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आपके पास टेबल था ए से लेकर एफ तक और इसकी वैल्यू थी 10 से लेकर 15 तक। तो ये हमारे पास 13 है। अगर हम यहाँ पर देखें 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं आउटपुट के अंदर 13 की बजाय इसका जो कैरेक्टर है डी, ये यहाँ पर लिखूंगा। तो आपके पास आउटपुट आएगी 17D और ये आपके पास बन जाएगा आपका हेक्साडेसिमल नंबर। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है, उसको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 16 पर डिवाइड करते जाएं और जो रिमाइंडर आए उसको आपस में कंबाइन कर लें। और जहाँ पर भी आपके पास वैल्यूज़ 10 से लेकर 15 के दरमियान आएंगी, वहाँ पर उसकी जगह पर आप ये कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आप एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।